नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली प्रेम प्रसंग। ये प्रेम प्रसंग जो खंड है, इसमें आज हम श्री कृष्ण का प्रेम करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप इसका प्रसंग बनाएंगे तो उसमें आप यही लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पद है ये राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली के प्रेम प्रसंग खंड से लिया गया है और इस पद में कवि विद्यापति श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं देखते हैं। देखिए, पथ यानी मार्ग में, गति गति यानी जाना, मार्ग में जाते हुए नयन नेत्र मिलते हैं। किसके नेत्र मिलते हैं? राधा के। और कान यानी कृष्ण के। कि मार्ग में जाते हुए राधा और कृष्ण के नेत्र मिलते हैं। दू मन मनसिज पूरल संधान, दुहु मन, दुहु यानी दोनों मन, दोनों वहाँ से जाते हुए एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से दोनों के नेत्र मिलते हैं। और ऐसा होने पर दोनों के मन पर काम, मनसिज यानी कामदेव ने पूर्ण संधान किया। संधान किसका किया? अपने प्रेम रूपी बाणों का संधान किया। अर्थात दोनों के मन में काम भाव जागृत हुआ, प्रेम का भाव जागृत हो गया। दुहु मुख हेरल दुई भेल भोर, दुहु दोनों, मुख हेरल, हेरल यानी देखते हैं, हेरैत देखते हैं कि दोनों एक दूसरे का मुख देखते हैं। दुई भेल भोर, और दोनों मुग्ध हो जाते हैं, भाव भी भोर हो जाते हैं या दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हो जाते हैं। समय न बूझे अचतुर चोर, और स्थिति कैसी बन जाती है? जैसे जो अचतुर चोर होता है, जो चालाकियों से रहित चोर होता है, वो समय नहीं बूझता, अर्थात वो अनुचित अवसर का प्रयोग करता है या अनुचित समय पर वो चोरी करने का प्रयास करता है। वैसा ही राधा और कृष्ण कर रहे थे, क्योंकि दोनों को ही इस तरह चोरी चोरी एक दूसरे से मिलने और देखने का अभ्यास नहीं था। और दोनों ही वहाँ पर, कहाँ पर? रास्ते में या मार्ग पर दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव अपने नेत्रों से व्यक्त करने लगते हैं। विदगति संगनी सब रस जान, विदगति, विदगति यानी उस स्थिति को जानकर, उस बात को भांप कर, जो जो चतुर संगिनी है, सब रस जान, सब बात को, सब रस को जान जाती है। कौन से रस को जान जाती है? जो कृष्ण और राधा के प्रेम, मन में प्रेम का रस उत्पन्न हो रहा है, उसे वो चतुर संगिनी जान जाती है। कुटिल नयन कैलही समाधान, और कुटिल नेत्रों से केलही करती है समाधान। कैसे? उसको सावधान करती है कि वो अपने कुटिल नेत्रों से, कुटिलता से चतुराई का परिचय देते हुए जो चतुर सखी है, वो दोनों को आंखों से इशारा करती है। आंखों को इशारा किस लिए करती है? आंखों से उनको सावधान करने के लिए, क्योंकि दोनों ही मार्ग पर जा रहे हैं और उन्हें आने जाने वालों का कतई ध्यान नहीं है, तो वो वहाँ पर उनको नेत्रों से इशारा करती है। चलल राजपथ दूहूं उरझाई, और दोनों ही नेत्रों का इशारा समझकर सावधान हो जाते हैं, चलने लगते हैं उस राजमार्ग पर। दूहू दोनों, उरझाई उलझकर, एक दूसरे के साथ सटकर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। कह कवि शेखर दुहू चतुराई, कहते हैं कवि शेखर, कवि जो शेखर विद्यापति हैं, वो कहते हैं कि दुहु चतुराई, दोनों ही चतुर नायक और नायिका ने सखी की बात समझ ली है। दोनों ने ही चतुराई से भरा हुआ जो संकेत है वो समझ लिया है और दोनों ही उस मार्ग पर एक साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन की सुंदर मनोदशा का चित्रण यहाँ पर किया गया है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो जैसे समय न बूझे अचतुर चोर, यहाँ पर राधा और कृष्ण के भोलेपन का बखान किया गया है कि वो दोनों ही कितने भोले हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ अलंकारों की अगर बात करें तो जैसे मन मनसिज है, भेल भोर है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आ जाएगा? अनुप्रास अलंकार। संपूर्ण जो पद है इसमें माधुर्य गुण है। हम जैसे देख ही रहे हैं कि अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है और कोमल कांत मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। सजनी भल कई पेखल न भेल, यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्रसंग कर रहे हैं,
तो कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, किससे कह रहे हैं कृष्ण? राधा की सखी से कह रहे हैं। सजनी भल कए पेखल न भेल, कि हे सजनी, हे सखी, भल कए, पेखल, पेखल का तात्पर्य होता है देखना, न नहीं, भेल अच्छी तरह से, कि मैं तो देख भी नहीं पाया। कैसे? अच्छी प्रकार से राधा को देख भी नहीं पाया। मेघमाल से तड़ित लता जनी, जनी जानो ऐसे लगती है जैसे मेघमाला, यानी बादलों की, घने जो बादल हैं वो उसके से तड़ित लता, तड़ित लता बिजली की चमक, यानी मेघमाला में जैसे नीले वस्त्र पहने हैं या जैसे नीले रंग के बादलों के बीच में एक बिजली चमक जाती है, वैसे ही उसने नीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे और उसका रूप बिजली की चमक के समान सुंदर लग रहा था। हृदय सेल दई गेल, और हृदय, हृदय सेल से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? हृदय अर्थात मन। सेल क्या है? सेल से तात्पर्य है बर्छी, कटार, कि जैसे एक तीखी कटार हृदय को बेध जाती है, वैसे ही हथियार जैसे वार करते हैं हृदय पर, वैसे ही राधा के रूप को देखकर मेरे मन पर भी एक ऐसा ही प्रहार हुआ है। आध आंचर खसी आध बदन हसी, आधा आंचल, आधा आंचल, खसी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि उसने आधा आंचल खींच लिया, और आधा बदन हसी, बदन यानी मुख या चेहरा, हंसी यानी मुस्कुराहट, कि उसने आधा आंचल खींचा और आधे ही मुख की हंसी वो देख पाया। आधे ही नयन तरंग, और आधे ही उसने नैनों की जो कटाक्ष है या जो तरंग है या उसके नेत्रों के जो इशारे हैं वो आधे ही वो देख पाया। आध उरज हेरी आध आंचर भरी, कि आधा, आधे उरज यानी उरोज, हेरी देखकर, दिखाकर, आधे आंचल से ढक लिया। तब्दी दगदे अनंग, तब्दी यानी तब तक, दग्दी, दग्ध से मतलब होता है उत्पन्न होना, अनंग यानी कामदेव, कि उसको देखकर मेरे मन में जो प्रेम का भाव है वो उत्पन्न हो गया। राधा के सौंदर्य की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर बताते हैं, उसके सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि उसने उसका जो मुख है वो कैसे हंसी से परिपूर्ण है, और लेकिन वो आधी ही हंसी देख पाए और उसने आंचल से ढक लिया। उसके नेत्रों के जो कटाक्ष है, उसके जो नेत्रों की जो सुंदरता है वो भी आधे ही देख पाए। और उसके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि किस प्रकार उसके मन में राधा के सौंदर्य को देखकर काम के भाव का संचार हो गया है। ये किस कारण से हुआ? राधा की सुंदरता को देखकर। एके तनु गोरा कनक कटोरा, एके तनु, तनु यानी शरीर, एक तो उसका शरीर कैसा है? गोरे वर्ण का है। कनक स्वर्ण, कनक यानी स्वर्ण, कटोरा सोने का कटोरा। अतनु कांचला उपाम, अतनु, अतनु कौन है? कामदेव। कांचला यानी ठूस ठूस कर, उपाम यानी भर दिया है। उसके सौंदर्य का बखान करते हुए, वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे लगता है कि उसके जो सुंदर शरीर है, उसके शरीर की जो सुडोलता है, उसको देखकर लगता है कि कामदेव ने उसमें सौंदर्य को ठूस ठूस कर भर दिया है। हार हारल मन जनी बूझी ऐसन फांस पसारल काम, हार हारल, हार हरल, जो उसने गले में हार पहन रखा है, हर रहा है, हरल यानी हरण कर रहा है मन को, कि वो मन का हरण कर लेता है। और ऐसे लगता है मानो, बूझी ऐसन, ऐसे लगता है मानो फांस पसारल काम, कि कामदेव ने दूसरों को फांसने के लिए, फंसाने के लिए फंदा डाल दिया है। तो यहाँ पर क्या प्रतीत हो रहा है कि कामदेव ने फंदा पसार लिया है। किसने? कामदेव ने। काम से यहाँ पर तात्पर्य क्या है? कामदेव। फांस यानी फंसाने के लिए, फंसाने के लिए, फंसाने के लिए क्या डाल दिया है? पसार लिया है फंदा। दसन मुक्ता पांति अधर मिलायल, दसन मुक्ता यानी उनके जो पांति किसकी है? जो उसके दांतों की पंक्तियां हैं वो कैसे लगती हैं? मोतियों के समान, मुक्ता यानी मोतियों के समान लगती है। अधर मिलायल, जब वो अपने होठ मिलाती हैं। मृदु मृदु कहते ही भाषा, और अपने जो सुंदर होठ हैं
उनको मिलाकर जब वो कोमल कोमल बातें कहती है, भाषा बोलती है, तो वो अत्यंत, उसकी जो वाणी है वो बहुत ही मधुर लगती है। विद्यापति कह अतए से दुख रहे, हेरी हेरी ने पूरल आशा। कवि विद्यापति कहते हैं, क्या कहते हैं, अतए, कि मुझे तो बस इस बात का दुख रह गया है। क्या रह गया है? कि उसकी ओर बार बार, हेरी हेरी यानी देखना, न पूरल आशा, के पश्चात भी, जब मैं उसको बार बार देखता हूँ तो उसके बाद भी मन की आशा पूरी नहीं होती, यानी मन पूर्ण रूप से नहीं भरता, उसको देखने की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि राधा इतनी सुंदर है कि उसके सौंदर्य से नज़रें हटती नहीं हैं। तो ये कृष्ण राधा के सौंदर्य का यहाँ पर बखान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। राधा के शारीरिक सौंदर्य का बढ़ा चढ़ाकर यह अश्लीलतापूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अभिधा शब्द शक्ति है। अनुप्रास में अगर देखें तो जैसे हमने देखा था कि मेघमाल, तड़ित लता जनी, यहाँ पर क्या है, वस्तु प्रेक्षा अलंकार है, इसके पास साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी है। और अगर देखें तो जैसे यहाँ देखें दशन मुक्ता पांति में, दशन मुक्ता पांति में यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कनक कटोरा हारल हार, ये क्या है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर तत्सम शब्द भी आए हैं, जैसे मेघ है, तड़ित है, हृदय है, कनक है, कनक अनंग है, ये तत्सम शब्द है, तो इनका प्रयोग भी यहाँ सुंदरता से किया गया है। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति है, मैथिली भाषा है, माधुर्य गुण है, और संगीतात्मकता का भी सुंदर यहाँ पर देखें तो समावेश इन पदों में हुआ है। तो आज हमने किया प्रेम प्रसंग में कृष्ण प्रेम का जो वर्णन किया है विद्यापति ने, उसका आज हमने यहाँ पर उसके संबंधित 2 पद किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।